आदेश आदेश। गीता ज्ञान का ये भाग 134वां, अध्याय 9, श्लोक संख्या 22, 23 और 24। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ऐसे ऐसे धर्म की पराकाष्ठा और धर्म क्या है वो समझते जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता में या गीता के माध्यम से या तो जगत गुरु के पद पर बैठकर एक बात समझाई कि जब तक आप सब जगह परम तत्व या परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकते हो तब तक आप कभी भी परम तत्व की अनुभूति नहीं कर सकते हो या परम तत्व का एहसास नहीं कर सकते हो। तब तक आप कभी भी भक्ति में सफल नहीं हो सकते। हर कण में, हर क्षण में प्रभुता का अनुभव ही एकमात्र उपाय है। कुदरत जिस तरह, जिस प्रकार, जिस कंडीशन में रखती है उसको स्वीकार करना सीखना चाहिए। सबसे पहली बात वहां से शुरू होती है। हमें कैसे जीना ये गीता के माध्यम से समझा, मगर हमारी हालत क्या है? अगर खाने में थोड़ा नमक या मिर्च कम ज्यादा हो जाए तो सहन नहीं कर पाते हैं। यहां जो होता है उसको स्वीकार करने की बात है। हमें आदत नहीं है। थोड़ी भी असुविधा होती है तो हम उग्र हो जाते हैं। हमें अपनी बनाई गई या अपनी रीत से बनाया हुआ माया जाल से बाहर निकलना नहीं है। उसी प्रकार उसी तरह जीना है। जब तक कुदरत जो परिस्थिति में रखता है उस परिस्थिति में रहना नहीं सीखोगे तब तक हम कितना भी दौड़े मगर हम परम तत्व से दूर होते रहेंगे। यही बाधक होता है। सब में ये नहीं कहता मैं सब जगह पे कि खाओ मत। मैं ये भी नहीं कहता कि आप पहनाओ मत पहनो, अच्छी तरह से पहनो, मैं तो ये बोलता हूं। मगर थोड़ी थोड़ी बातों में समझौता नहीं करते हो या स्वीकार करने की क्षमता न होने के कारण हम अपना आपा खो देते हैं। वह आपा जब खो जाता है तब हमारे में राग उत्पन्न होता है, और राग उत्पन्न होता है तब क्या होता है? मनुष्य अंधा हो जाता है। हर जीव अंधा हो जाता है। और जब मन संयम खो देता है, अंधा हो जाता है, तब न जाने क्या बर्तन होता है कि क्या जुबान से शब्द निकलते हैं। यानी मन पे संयम लाना सीखना पड़ेगा। मन संयमित हो जाएगा तो आचरण भी संयमित होगा। यही हमें सीखना है। बाकी जिंदगी है, जीना किस तरह वो तो हम हमारे खुद से तय करते हैं। आगे क्या कहते हैं चलो देखते हैं। 22 श्लोक में बोलते हैं, जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा ही स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म द्वारा पूजा करते हैं, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहता है, उस मनुष्य की सभी आवश्यकता और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ। हे कुंती पुत्र 23वें श्लोक में बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से अन्य देवी देवताओं को पूजा करता है वह भी निश्चय ही मेरी ही पूजा करता है, किंतु उनका वह पूजा करना अज्ञानतापूर्ण मेरी प्राप्ति की विधि से अलग त्रुटिपूर्ण होता है।
24वें श्लोक में बोला है, मैं ही निश्चित रूप से समस्त यज्ञों का भोग करने वाला और मैं ही स्वामी हूँ, परंतु वह मनुष्य मेरे वास्तविक रूप को, तत्वों को नहीं मानते हैं, नहीं जानते, इसलिए वह कामनाओं के कारण पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। सबसे पहले एक बात यहाँ बार बार याद रखनी जरूरी है कि जगत गुरु के पद पर बैठ के भगवान श्री कृष्ण ने ये सब ज्ञान दिया है। फिर से याद करा तो वसुदैव सुतम देवम कौशचारुमर्दन देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु, कृष्णम वंदे जगतगुरु। यहाँ एक बात बहुत समझने लायक होती है कि जो मनुष्य गुरुपद को, परम तत्वों को, लक्ष्य को रखना या तो अपने में स्थापित करके या तो उनको ही साक्षी मानकर कोई कर्म करता है तो कर्ता भाव से मुक्त हो जाता है। फिर से मैं समझाता हूं, कोई भी मनुष्य अपने अंदर स्थापित परम तत्वों को, गुरु तत्वों को खास तो साक्षी भाव से स्वीकार करके कुछ भी करता है तो वो कर्ता भाव से मुक्त हो जाता है। चाहे वो खाना पीना, सोना, उठना, रोजगार का काम करना, चलना फिरना, कोई भी कर्म हो या संसार में आप जी रहे हो तो कर्तव्य निभाते हो, मगर ये दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि मैं गुरु के अधीन हूँ, मैं भगवान के परम तत्व के अधीन हूँ, मैं कुदरत के अधीन हूँ। ये सब जरूरी है। मैं करता हूं तब मेरे कारण ये सब होता है, ये गुमान भी नहीं आएगा। इसमें इतना ही सोचा कि मैं कौन, तो सब जवाब मिल जाए। इतनी बड़ी ब्रह्मांड में मैं एक छोटा सा तत्व हूं जिसकी कोई औकात नहीं है। अगर कुदरत का साथ न हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे करोड़ रुपया हो, मगर कुदरत का साथ न और शरीर से कुछ न कर पाओ तो अब क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। वो करोड़ रुपया खाक हो जाते हैं। फिर भी हमें रट लगी रहती है कि मैं करता हूं, ये करता हूं, ये करता हूं। ये गलत है। आप कोई भी पूजा अर्चना करते हो या यज्ञ करते हो तो सब में गुरु तत्व होना जरूरी है, उसके सिवा सफलता नहीं मिलती। कोई भी बात गीता में सीधी तरीके से नहीं की है, समझना जरूरी है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ध्यान नहीं, गुरु बिना पुण्य का उद्धार नहीं, यहां तक कह दिया है। जब तक कोई सदगुरु जीवन में नहीं आता तब तक हमारे सब कर्मों की, किसी भी चीजों से हमें मुक्ति नहीं मिलती। जितने भी बड़े संत हो गए हैं, महात्मा हो गए हैं, सबने ऐसा ही हुआ है, गुरु धारण किया है। और गुरु के कारण ही ये रहस्य जो समझाते हैं कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, और उसी लक्ष्य में रखे हुए संपूर्ण जगत को भी ये ज्ञान दिया है। कोई भी धर्म जगत में ऐसा नहीं है कि जिसमें सीधा सीधा कहा दिया हो कि मैं भक्ता हूं, मैं ही करता हूं। क्योंकि सनातन की बातें हैं। सब जगत में आते हैं तब सनातनी होते हैं, मगर बाद में एक के बाद एक धर्म के अंदर से निकलते गए, हम बढ़ते गए। खैर छोड़िए ये सब बातें, पर यही कटु सत्य है कि इंसान को कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या प्राप्त करना है, सब कुछ कोई रीत से हमारे शास्त्रों में बताया गया है।
वो सनातन है। हम उसका अर्थ निकाले या ना निकाले, हमारे मतलब के हिसाब से निकाले, हम पालन करें ना करें, वो हमारे अधीन है। हमें कुछ क्या करना है, हमें सोचना है। आगे की बात हम अगले हफ्ते करेंगे। बहुत रहस्य चल रहा है। हम देखते हैं चौथे अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक, ये 5वां अध्याय चल रहा है, 9वां अध्याय, ऐसे तो एक के बाद एक श्रेणी चढ़ते जाते हैं। पहले पूर्व भूमिका बनाई हमने, बाद में आगे बढ़ते गए, आगे और भी बढ़ेंगे। ये ज्ञान की चर्चा है। बस विनती करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये करने से सनातन की नींव मजबूत होती है। हमारे आने वाली पीढ़ी, जो जैन जी बोलते हैं ना, उस तक सनातन को पहुंचाना जरूरी है। यही करना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा। आप सबके जीवन में भगवान श्री कृष्ण और गुरु गोरखनाथ जी की कृपा बनी रहे। ऐसी प्रभु प्रार्थना के साथ में अस्तु। शिवम भवतु।